नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर मैं आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं जो क्लास 12th के लिए है, बायोलॉजी चैप्टर 3। और जो टॉपिक है आपका वो है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और ये देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक ना, जिसको आप मिस नहीं करेंगे। आप इसको अच्छे से समझेंगे एक एक चीजों को, और कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान देंगे दोस्तों। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन ह्यूमन यानी मानव जनन। ठीक ना, मानव जनन में ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हेडिंग है, जिसको आप बोलेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2023। ठीक ना, जो आपका 2023 में एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरे मन चित से, पूरे उत्साह होकर के, उत्साहित से कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो आपको ऐसे ऐसे हेडिंग्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, शुक्र जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्र जनन, ठीक ना, और oogenesis का मतलब होता है अंडाणु जनन। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में, यानी दोनों में अंतर क्या है। तो जब हमें दोनों में जब हमें किसी चीज में अंतर निकालना होता है, दोनों को हमें एक पास करना होता है और दोनों के बीच में हमें डिफरेंस को समझना होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि इनकी आखिर क्या क्या अलग अलग फीचर्स हैं जिसके वजह से इन दोनों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं शुक्र जनन, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और अंडाणु जनन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है oogenesis। ठीक है, देखिए यहां पे स्पर्म है और यहां पे क्या है, एग है। ठीक ना, क्या है, एग। तो यहां पे इन चीजों को समझेंगे आप। ठीक ना, देखिए पहला यहाँ पे सीरियल नंबर में देखिए, टोटल इसमें आपको 6 ही कॉलम होंगे। ठीक ना, और इसमें टोटल 6 डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है इस चीज को हम देखते हैं पहले। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है, क्या कर रहा है, शुक्र जनन की प्रक्रिया वृषण में होती है। जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है, कहाँ होती है बाबू, वृषण में होती है। ठीक ना, जिसको आप इंग्लिश में टेस्टिज बोल रहे थे। ठीक है, और इसके बारे में आप अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि जो मेल होता है ना, मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसके टेस्टिज में होता है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं अंडाणु में कि अंडाणु जनन की क्रिया अंडाशय में होती है। तो जो फीमेल में एग बनता है वो उसके अंडाशय में यानी ओवरी में बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, जो मेल में उसका जो स्पर्म बनता है वो बनता है उसके टेस्टिज में। इसलिए कहा जाता है जो मेल का मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका टेस्टिज होता है, बिकॉज जो टेस्टिज है वही क्या करता है, स्पर्म का यानी शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक है, और यहां आप देख सकते हैं अंडाणु जो है, अंडाणु जनन यानी oogenesis। ठीक ना, तो अंड बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, अंडाणु जनन या oogenesis कहा जाता है। ठीक ना, तो यहां देख रहे हैं अंडाणु जनन की प्रक्रिया अंडाशय में होती है। तो क्वेश्चन आ भी जाता है एमसीक्यू में कि अंडाणु जनन की प्रक्रिया कहां होती है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे अंडाशय में यानी ओवरी में। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। चलिए फिर बात करते हैं दूसरा, यहाँ पे दूसरा जो स्टेप है क्या कह रहा है कि वृद्धि प्रवस्था छोटी होती है। वृद्धि प्रवस्था इसकी क्या होती है, कम होती है, छोटी होती है। और यहीं पे अंडाणु जनन में आप देख रहे हैं कि वृद्धि प्रवस्था बहुत लंबी होती है। इसमें क्या होती है, वृद्धि प्रवस्था जो होती है इसकी लंबी होती है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, यहाँ पे तीसरा स्टेप क्या कर रहा है, कह रहा है एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। ठीक है,
तो आप यहां देख सकते हैं कि इसमें एक प्राथमिक शुक्राणु से 4 अगुणित, अगुणित का मतलब होता है n, ठीक ना, यानी हैप्लॉइड नेचर, स्पर्मेटिड्स का निर्माण करता है। ठीक, यहां पे देख सकते हैं क्या कर रहा है कि एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका, एक अंडाणु तथा 2 या 3 लोपिकाओं का निर्माण होता है। तो इसमें कह रहा है कि जो प्राथमिक अंडाणु कोशिका है वो उससे क्या होता है, एक अंडाणु तथा 2 या 3 लोपिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहां क्या कर रहा है, स्पर्मेटिड्स का निर्माण कर रहा है, 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स का, और यहां पे क्या कर रहा है, अंडाणु और 3 लोपिकाओं का निर्माण करता है। चलिए चौथा स्टेप क्या कर रहा है, इसमें देख सकते हैं, कर रहा स्पर्मेटिड से शुक्र कायांतरण द्वारा गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक ना, स्पर्मेटिड से कह रहा है कि स्पर्मेटिड से शुक्र कायांतरण द्वारा गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसीलिए बताया जाता है, देखिए जो मेल का जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, वो मोटाइल इन नेचर होता है, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। ठीक ना, उसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वह मोटाइल होता है। ठीक ना, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करता है। ठीक ना, तो उसमें एनर्जी कहां से आती है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू उसको एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे अचल अंडाणु या डिंब कायांतरण नहीं होता। ठीक ना, देखिए जो इसमें अंडाणु कहिए या उसको डिंब कहिए, दोनों एक ही चीज है। अंडाणु भी लिख सकता है, डिंब भी लिख सकता है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। तो अंडाणु का अचल, अचल मतलब जो चलने वाला न हो। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी जो अंडाणु होता है, ये अंडाणु मोटाइल नेचर का नहीं होता है। ठीक ना, जो अंडाणु होते हैं वह चलनशील नहीं होते हैं, बिकॉज इट्स नॉट कंटेन फ्लैजेला, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, ये फ्लैजेला को नहीं रखता है। ठीक ना, और जो अंडाणु होता है ना, वह शेप में स्फेरिकल होता है, यानी गोल होता है। ठीक है, तो देखेंगे एकदम बिल्कुल गोल होता है, इसमें कोई भी पूंछ के जैसा या किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, यानी इसमें कोई फ्लैजेला वगैरह नहीं पाया जाता है। इसलिए जो अंडाणु होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, वो एक ही जगह रहता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे पांचवा, शुक्राणु जनन क्या है। शुक्राणु जनन आकार में शीर्ष, ग्रीवा तथा पुंछ में विभेदित होता है। जो शुक्राणु आकार में कैसा होता है, 3 भागों में बटा होता है। ठीक ना, शुक्राणु 3 भागों में बटा होता है। ठीक, शीर्ष, मध्य भाग और उसका पुंछ। ठीक ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि शुक्राणु आकार में शीर्ष, ग्रीवा तथा पुंछ में विभेदित होता है। तो याद रखेंगे 3 भाग में विभेदित होता है, यानी बटा होता है शुक्राणु। जब उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक ऊपर वाला भाग होता है उसको वो हेड बोलता है, जो सेकंड वाला होता है मिडिल पार्ट बोलता है, और थर्ड वाले को टेल बोलता है। ठीक ना, यानी सिर, मध्य भाग और पुंछ। ठीक है, 3 भागों में बटा होता है। करा फिर अंडाणु, देखिए अब अंडाणु गोलाकार होता है, लेकिन जो अंडाणु होता है वो नहीं बटा होता है। ठीक ना, अंडाणु केवल एक स्फेरिकल शेप का होता है, यानी गोलाकार संरचना का होता है। ठीक है, हो गया। अब देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि शुक्राणु निर्माण से पूर्व ही दोनों अर्धसूत्री विभाजन वृषण में ही पूर्ण हो जाते हैं। कह रहा है शुक्राणु निर्माण से पहले ही क्या हो जाता है, दोनों अर्धसूत्री विभाजन वृषण में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, दूसरा यहां पे क्या देखेंगे कि दूसरा अर्धसूत्री विभाजन बीजाणु अंडाणु में, यानी विभाजन अंडाणु में शुक्राणु, देखिए शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात अंडवाहिनी में पूर्ण होता है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक ना, कहां, अंडाणु में शुक्राणुओं के प्रवेश के पश्चात अंडवाहिनी में पूर्ण हो जाता है। और यही कह रहा है जो अंडाणु जनन है ना फीमेल में, उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, जब अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात, जब अंडाणु में क्या होता है, शुक्राणु प्रवेश कर जाता है। ठीक ना, उस दौरान क्या होता है, वहां पे दूसरा सूत्री विभाजन उसके अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है,
कंप्लीट हो जाता है, ठीक ना, उसके फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा शुक्र जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें जो 6 स्टेप हैं 6 के 6 स्टेप आपको समझ में आए होंगे, ठीक ना। बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।